रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। हमने 2 सेशन किए हैं, 15 उसूल हैं ज़िंदगी के कामयाब होने के। तो उसमें हम 3-3-6 कर चुके हैं। आज तीसरा सेशन है, 3 और मज़ीद करेंगे। तो उसमें हम बताते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कौन से उसूल होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि इंसान दुनिया में जीता है, बहुत सी चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो अमूमन ये होता है कि वो समझ नहीं सकता कि मुझे किस तरह ज़िंदगी जीना है या किस तरह कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं। तो आज हम 6 कर चुके हैं, 7वां 8वां और 9 करेंगे। तो 7वां उसूल है बेखौफ जीना। बेखौफ जीना ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। ज़िंदगी में बहुत से ख़तरात, बहुत से खौफ हमारी ज़िंदगी में ज़हन में आते हैं। हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को खौफ से जीते हैं। यानी अगर छोटे होते हैं तो फिर पढ़ने में, कामयाब होने में, तालीम में के पास होंगे कि नहीं, ये खौफ हमें होता है। जवानी होती है, फिर हम कहते हैं कामयाब होंगे न होंगे, फिर ये खौफ होता है। उसके बाद हम अमूमी ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं, फिर वो खौफ हमें ले डूबता है कि अब ज़िंदगी हम किस तरह जिएंगे। तो कहने का मकसद कि हम बहुत से खौफ के, ख़तरात के अंदाज़ में जीते हैं और ये सारा खौफ हमारे ज़हन में होता है। इसलिए इसके लिए मौलाना रूम, एक बड़ा ज़बरदस्त उनका फ़ारसी शेर है, वो उसमें कहते हैं, उनका मफ़हूम है, कहते हैं कि इश्क बेखौफ होता है। इश्क बेखौफ होता है, खौफ सिर्फ़ जो है हमें अक़ल दिलाती है। अक़ल के मीनिंग में कहते हैं कि अक़ल हमें नफ़ा और नुकसान बताती है, इसलिए हम खौफ से जीते हैं। तो इसका मफ़हूम है कि इश्क हमेशा बेखौफ होता है। अब इश्क क्या होता है? इश्क काम करने का जुनून, जुस्तजू का जुनून। जब तक हम अपने काम जुनून के साथ नहीं करेंगे, इश्क के साथ नहीं करेंगे, तो दूसरे लफ्ज़ों में अक़ल गालिब आ जाएगी और हम फिर खौफ की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए मौलाना रूम कहते हैं कि आप जो भी काम करें, ऐसी जुनूनियत और इश्क के साथ करें कि खौफ आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, उसमें है मुसलसल जुस्तजू। मुसलसल जुस्तजू से मुराद है कि हम ज़िंदगी में जुस्तजू करते हैं मगर मुसलसल नहीं करते। एक स्टेज वो आ जाती है कि में हम थक हार कर बैठ जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि उसके बाद कामयाबी है। फिर हम ये रोना रोते हैं कि काश हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते और ये कामयाबी हमें नसीब में मिल जाती। इसके लिए बहुत सी एग्ज़ाम्पल है कि मुसलसल जुस्तजू की जाए। उसके लिए आज एक शख्सियत बताऊंगा, बहुत मारूफ़ शख्सियत है, हाफ़िज़ शिराज़ी। हाफ़िज़ कहा जाता है, ईरान की शख्सियत है, पर्शियन पोइट है, फ़िलासफ़र भी है, बहुत मारूफ़ है। 1390 में उनकी डेथ है, 75 ईयर्स में। कहते हैं, सिर्फ़ छोटा सा तारफ़ उनके लिए जुमला कहूँ, कहते हैं ईरान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ दीवान हाफ़िज़ या हाफ़िज़ का शेर या उसका शेर पेंटिंग किया हुआ दीवार पे आवेज़ा न हो। उनकी पॉपुलैरिटी से इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका शेर है, उनका मफ़हूम है फ़ारसी में, वो कहते हैं कि कपड़े धोते रहो चाहे साफ़ हो न हो, और मैं उससे गुफ्तगू करता रहूँगा, उसको अर्ज़ करता रहूँगा, चाहे वो सुने न सुने। अब ये मुसलसल जुस्तजू का बहुत आला किस्म का शेर है। कहते हैं कि अगर आप किसी काम को लगें, चाहे उसमें कामयाब हो न हो, मगर आप अपना काम करते रहें। दुनिया में बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपना काम किया है, कामयाबी नहीं मिली, मगर उन्होंने अपना काम बसूते दीगर बड़ा अच्छा अंजाम दिया है। उसके बाद 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट में है कि तनकीद बर्दाश्त करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात हैं या नाकामियों से हम दो चार होते हैं कि हम तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते और हम अपनी कोशिश जस्तजू को वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए डेल कार्नेगी का एक खूबसूरत जो है जुमला है, वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में तनकीद से बहुत तंग आ चुका था और स्कूल की ज़िंदगी में बच्चे मुझे बहुत छेड़ते थे, तो मैंने एक ख़त लिखा था अपने वालिद साहब को। तो उन्होंने कहा कि एक जुमला जो वालिद साहब का था उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि वह जुमला क्या था कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटे, एक चीज़ आप सोच लो कि मुर्दा कुत्ते को कोई भी लात नहीं मारता, जब कुत्ता ज़िंदा होता है तभी उसे पत्थर पड़ते हैं। तो फिर ये जुमला मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब ले आया। मैंने कहा कि जो आदमी तरक्की करता है, जो आदमी सांस लेता है, उस पर ही तनकीद होती है। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप तरक्की कर रहे होते हैं
तभी तनकीद होती है, वरना तनकीद एक मुर्दा आदमी पर नहीं होती है। इसलिए जब भी आप पर तनकीद हो तो आप बजाय परेशान होने के खुश हों कि आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपसे जल रहे हैं। दो और कोटेशंस हैं मुसलसल जुस्तजू और तनकीद बर्दाश्त करने के। एक पेरिस के वायलिनिस्ट हैं ओविल बिल, कहते हैं कि एक मर्तबा वो कंसर्ट में गिटार अपनी वायलिन बजा रहे थे, तो उसके बाद कहते हैं गिटार उनके हाथ में थी और गिटार को प्ले कर रहे थे, गा रहे थे। बहुत बड़ा मजमुआ था, तो 4 उसके तार होते हैं, एक तार जोश में टूट गया। मगर कहते हैं उन्होंने मुसलसल अपनी जुस्तजू में, उस लगन में कि सामीन की कंसंट्रेशन वहाँ से अलग न हो जाए, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से परफॉर्म किया। तो कहते हैं कि इतनी तालियां बजी, इतनी एप्रिसिएशन हुई कि उसके बाद उसने देखा कि उंगलियों में उनके खून बह रहा था। अब कहते हैं कि ओविल बिल ने मुसलसल जुस्तजू अपने इश्क से, लगन से और लोगों की परवाह किए बगैर 3 तारों पर सारी रात गाया था। इसी पर एमरसन ने कमेंट्स दिए थे कि ज़िंदगी इसी तरह है, अगर ज़िंदगी का एक तार टूट जाए तो बाकी जो तार बचे हुए हैं उनसे आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और नतीजा यही होगा कि आप ओविल बिल की तरह उस फंक्शन को, उस ज़िंदगी को जीत लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।